नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं आद्रिका अप्सरा की साधना। आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, इसका मैं परिचय भी बताऊंगा और साधना भी, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई मुझे सच्चा प्रेम करे या सच्चे प्रेम की कीमत समझे, तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। इमरजेंसी कोई होने पर या कोई और पर्व होने पर नंबर नहीं खुलता है, वैसे हमेशा खुलता है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने कृष्णा दल में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। किसी जाति धर्म से हैं, कोई समस्या नहीं, आप जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आद्रिका अप्सरा ये कौन है पहले मैं बता दूं। भीष्म पितामह का नाम आप सबने सुना होगा। भीष्म पितामह गंगा पुत्र हैं, लेकिन भीष्म पितामह की दूसरी माता सत्यवती माता थीं, जो व्यास जी की माता हैं। सत्यवती माता, सत्यवती माता कोई मत्स्यगंधा नाम था उनका, मत्स्य के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। जो मत्स्य थीं वही आद्रिका अप्सरा मत्स्य के रूप में जीवन अपना व्यतीत कर रही थी। आद्रिका अप्सरा के बारे में बता दूं, आद्रिका अप्सरा जल क्रीड़ा कर रही थी और एक मुनि, अधिक बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उन्होंने पैर पकड़ लिया। वो संध्या वंदन कर रहे थे वहीं जल के किनारे बैठ के। उन्होंने हंसी में पैर पकड़ लिया आके। मुनि ने श्राप दे दिया कि मुझे विघ्न पहुंचाया मेरी संध्या वंदन में तूने, और तू मछली हो जा। वो जब रोने लगी अप्सरा विनती करके, आद्रिका अप्सरा, तो मुनि ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दया आ गई, संत हृदय दयालु तो होते ही हैं। दया आ गई और कहा कि तुम्हारे गर्भ से 2 मानव संतानें उत्पन्न होंगी और तब उसके बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा श्राप से। तो वही मछली के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी आद्रिका अप्सरा, और उन्हीं मछली रूपी इन्हीं आद्रिका अप्सरा से ही उत्पत्ति हुई थी सत्यवती की, और एक बालक की भी उत्पत्ति हुई थी जो मत्स्यराज के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। मत्स्यराज राजा को दे दिया गया था और कन्या भी दे दी थी, लेकिन कन्या राजा ने निषाद राज को वापस कर दी थी। तो वही सत्यवती नाम आगे पड़ा और वही शांतनु ऋषि की पत्नी हुई और भीष्म पितामह की दूसरी माता हुई। तो सत्यवती की माता यानी भीष्म पितामह की नानी अगर कहें तो मछली थी, और वो मछली एक आद्रिका अप्सरा थी। आद्रिका अप्सरा बहुत ही मनोहर रूप वाली, बहुत ही मधुर पतली कोमल वाणी वाली थी और बहुत ही सर्वगुण संपन्ना थी। सब संपूर्ण यौवन से भरपूर थी आद्रिका अप्सरा। और जब उनका उद्धार हो गया, पुनः उसी गति को प्राप्त हो गई थी अपनी उद्धार होने के बाद मछली योनि से। उन्हीं आद्रिका अप्सरा की साधना आज मैं लाया हूं। यह वर्णन देवी पुराण में है। हालांकि वर्णन और भी पुराणों में है, लेकिन देवी भागवत देवी पुराण में यह वर्णन है। देवी पुराण के दूसरे स्कंद में यह वर्णन मिलेगा आपको। मेरे प्रिय भाई बहनों, आद्रिका अप्सरा की साधना कैसे करें और कहाँ करें। देखिए, अगर यह साधना किसी जलाशय के किनारे की जाए तो बहुत जल्दी सफल होती है। अगर जलाशय के किनारे नहीं कर पाते हो तो अपने घर में भी कर सकते हो, बंद कमरे में। अपने स्नान के जल में गुलाब जल मिला लें, जल पान करेंगे उसमें भी गुलाब
का जो है अर्क वगैरह मिला लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस साधना में आपको सुंदर वस्त्र पहनने पड़ेंगे, पेंट वेंट सेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, सुंदर वस्त्र जो हमारे भारत के होते हैं। और इस साधना में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। शुद्ध शाकाहारी रहना भी परम आवश्यक है, साधना काल में भी और साधना के बाद में भी। इनको आद्रिका को आप माता, बहन, पत्नी, पुत्री, प्रेमिका किसी भी रूप में आप सिद्ध कर सकते हो। इनका नाम है आद्रिका, ध्यान रखना। तो आद्रिका अप्सरा की साधना पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, अभी तक तो किसी ने नहीं डाली है जो हम आपको बताने जा रहे हैं आज, और बता रहे हैं। मंत्र भी बताऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन वही बात है, जो कोई अगर कोई यूट्यूब पर हमारी कॉपी करता है तो निवेदन है कि तोड़ मोड़ के मंत्र को पेश मत करना, इससे पाप भागी होगे और जो करेगा जपेगा उसका भी बुरा होगा, फल नहीं मिलेगा। तो मंत्र जैसा का तैसा ही रहने दिया जाए, क्योंकि ये मंत्र जो है कोई काल्पनिक मंत्र नहीं है, मेरा बनाया हुआ नहीं है मंत्र, ये मंत्र शास्त्रोक्त है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आद्रिका अप्सरा की साधना पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे लाल ऊनी आसन पर, और लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से 1.25 लाख जाप करना है, कम से कम 1.25 लाख। देसी घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद और पंचमेवा का प्रसाद चढ़ेगा, लाल फूल चढ़ाए जाएंगे। इस साधना में, साधना रात्रिकालीन है। संभवतः सभी अप्सराओं की साधनाएं रात्रिकालीन ही होती हैं, आपको ये बता दूं मैं। तो इनके मंत्र कई हैं, 1-2 मंत्र यहां पे मैं कोशिश करता हूं बताने की। और जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पतिव्रता स्त्रियों को या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियों को आप किसी भी जाति वर्ण की स्त्रियों को या कन्याओं को भोजन करा सकते हो, लेकिन वो शुद्ध हों, पवित्र हों, शाकाहारी हों, भगवान की तरफ निष्ठा विश्वास भी हो। अप्सराएं ऐसा नहीं कि केवल कीड़े ही करती थी जल की, वो तपस्या भी बहुत करती थी। उनके पास तपोबल, उनके पास जप बल, उनके पास ऊर्जा भी बहुत होती थी, तभी वो ऋषियों मुनियों को पाना चाहती थी, ऋषि मुनियों से जुड़ना चाहती थी। और राजाओं से भी जिनसे जुड़ी, उनके पास तपो बल बहुत था, तभी जुड़ी उनके पास। हर किसी से अप्सराएं नहीं जुड़ती थी, देवी हैं वो देवी कुल से हैं, गंधर्व योनि में आती हैं अप्सराएं। तो हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक विद्याएं हैं, हमने आपको बताया है। सनातन धर्म में ऐसा है कि सनातन धर्म से ही कल्याण हो सकता है। सनातन धर्म जब कमजोर जब से हुआ, तभी से विश्व में अशांति आई, तभी से विश्व में कलह कलेश हुआ। जब तक सनातन धर्म पूरे विश्व में संपूर्ण रूप से था, तब तक पूरा विश्व सुख में था। और भारत तो मणियों का, रत्नों का, सोने का भंडार ही था। सोने की चिड़िया कहना तो बहुत छोटी बात है, चिड़िया तो बहुत छोटी होती है, पूरा भारत ही हीरे का था जब सनातन पूर्ण रूप से विकसित था। तो आपको बता दें, आज भी अगर सनातन पूरा विश्व नहीं तो पूरा भारत, अखंड भारत ही अगर सनातन का बन जाए और सभी भारतीय सनातनी अगर हो जाएं, तो आज भी भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर, सोने का बबर शेर हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, सनातन की बात लोग सुनना नहीं चाहते, सनातन को लोग मानना नहीं चाहते, सनातन लोग मिटाना चाहते हैं, लेकिन मिटेंगे खुद ही। कई ऐसे सुअर की विष्ठा में रहने वाले कीड़े हैं जिन्होंने सनातन को मिटाने की, सनातन को कमजोर करने की बात की, जो तथाकथित हिंदू भी हैं, नाम उनका हिंदू है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आद्रिका अप्सरा के मंत्र देखिए, ओम आम आद्रिका अप्सराय हुम फट, और एक है ओम ह्रीं क्लीं आम आद्रिका अप्सराय आगच्छ हुम फट, और मंत्र है ओम आद्रिकाय विद्महे अप्सराय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये भी मंत्र है।
इस तरीके से मंत्र हैं। और भी काफ़ी मंत्र हैं मेरे पास, अनगिनत, कम से कम अगर इनके मैं कहूँ तो 150 मंत्र होंगे लगभग, 50 से तो ज़्यादा ही होंगे, मतलब 100 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इनके मंत्र। तो किसी भी मंत्र की दीक्षा लेके, बिना दीक्षा के कभी कोई भी साधना सफल नहीं होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।